ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। चलिएगा, अब श्रीपाल और विद्याधर का परस्पर में विद्या प्रदान की बात आ रही है। और उनको कहीं विद्याधर मिलेंगे तो वह घर से प्रस्थान कर गए। कौन? श्रीपाल। श्रीपाल अपने घर से निकलकर हाथ में चंद्रहास, एक अस्त्र होता है, खड्ग होता है, धारण कर अनेक वन पर्वत गुफा नदी नद तालाब ग्राम नगर आदि अतिक्रम करते हुए पैदल ही आगे बढ़ते गए। और राजा होकर क्या कर रहे हैं? पैदल चल रहे हैं। आज का व्यक्ति एक कदम भी पैदल नहीं चलता। पहले का व्यक्ति देखो कुछ भी साथ में नहीं है और पैदल चले जा रहे हैं। अंत में वत्स नगर में पहुंच गए। उस वत्स नगर की शोभा अत्यंत नयनाभिराम थी, जिसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। माने अपनी आँखों को अच्छी लगने वाली, नयनाभिराम मतलब नयन को, अभिराम माने अच्छी लगने वाली वहाँ पर क्या थी? शोभा थी उस नगर की। उसको वह देखने लगे, प्रसन्न हुए। नगर में अनेक राजप्रासाद सुनियोजित रीति से बने हुए थे। उस गगनचुंबी भवनों में एक अनोखे ढंग का आकर्षण था। उन पर विविध वर्ण के कलापूर्ण चित्र अंकित किए हुए थे। वे दृष्टि को बरबस अपनी ओर खींच लेते थे। द्वार पर कनक कलश रखे हुए थे। कनक माने सोने के कलश रखे हुए थे। इस नगर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग अपने अनुकूल स्थानों में सुख शांतिपूर्वक निवास करते थे। नगर के आसपास उपवनों की भरमार थी। सायंकाल बालू सेवन के लिए जब नगर के स्त्री पुरुष बालक सज धज कर उस ओर जाते थे तो उस समय की चहल पहल देखने योग्य ही थी। उन उपवनों के बीच में एक अत्यंत मनोहर एवं रमणीय उपवन था। उसकी सुंदरता की तुलना अमरावतीपुरी के नंदन वन से पूर्ण रूपेण की जा सकती है। ये नंदन वन। श्रीपाल का मन उसकी अपूर्व शोभा को देखने के लिए लालायित हो उठा। निदान उन्होंने उस उपवन में शांत भाव से प्रवेश किया एवं चतुर्दिक घूमकर उसकी शोभा को देखने लगे। जब उन्होंने उस उपवन को शांत भाव, शरीर को मंद सुगंधित पवन स्पर्श करता तो वे पुलकित हो उठते। इधर उधर घूमते हुए श्रीपाल एक छोर पर जा पहुँचे, जहाँ की चंपक वन में एक वृक्ष के नीचे एक वीराकृति पुरुष को परिसय की स्थिति में मंत्र जपते हुए देखा। आपको यहाँ पर ध्यान लगा रहे थे, मंत्र सिद्धि कर रहे थे, उनको देखा। यद्यपि वह वस्त्रावरण से युक्त था, तथापि उसके शरीर की कुशलता छिपी नहीं रह सकी थी। उस पुरुष की ऐसी अवस्था देखकर श्रीपाल ने मन में विचारा कि इतना कष्ट सहने के बाद भी संभवतः अभी इसका मंत्र जप सिद्ध नहीं हो सका। इसी कारण इसके मुखमंडल पर उदासीनता की स्पष्ट रेखा दिख रही है। उस पुरुष के पास जाकर श्रीपाल ने पूछा, मित्र, तुम किस मंत्र की सिद्धि के लिए सचेष्ट हो? क्या कह रहे थे? उसको मंत्र की सिद्धि नहीं हो पा रही थी। किसको? बच्चे को मंत्र की सिद्धि नहीं हो पा रही थी। जो वहाँ पर मंत्र सिद्ध कर रहा था ना, उसको मंत्र की सिद्धि नहीं हो पा रही थी। आखिरकार मंत्र की सिद्धि क्यों नहीं हो पा रही थी? उसका कारण उसने जानना चाहा। उससे पूछा, क्या अभी तक तुम्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली? क्या आपके मन को तुम एकाग्र नहीं कर पाए? अभी तक आपने मन को एकाग्र नहीं किया, आपको मंत्र सिद्धि क्यों नहीं हुई? क्या कारण? जब श्रीपाल के ये शब्द उसके कान में पड़े तब वह सहसा चकित होकर इधर उधर घूमने लगा। उसकी दृष्टि श्रीपाल पर पड़ी तो उसने कहा, पथिक, हमारे गुरुजी ने विद्या प्राप्त करने का मंत्र दिया था एवं मैं इस समय उसी को सिद्ध करने के लिए साधना कर रहा हूँ, परंतु मेरा चित्त चंचल होने के कारण मैं विवश हूँ।
किसी मंत्र की सिद्धि मन की स्थिरता के बिना नहीं होती। चंचल मन से कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। कहते लुढ़कती हुई गेंद की कोई दिशा नहीं होती, कोई गंतव्य तक नहीं पहुंचती। इसी प्रकार से हमारा जो चंचल मन है वह कोई मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकता, वह किसी प्रकार स्थिर नहीं हो पाता। यही कारण है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि तुम शांत चित्ती और सहनशील हो। तुम शांत चित्ती भी और सहनशील भी हो। यदि तुम इस विद्या की साधना करो तो संभव है कि तुम्हें सफलता मिल जाए। तुम इसकी साधना करो, हो सकता है तुम्हें सफलता मिल जाए। उसके वचन सुनकर श्रीपाल ने कहा, आपका कहना उचित ही है, किंतु आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि रत्न के साथ हमारे रहने पर ही स्वर्ण यथार्थ शोभा को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार क्षमा से साधु, श्री जिनेंद्र की स्तुति से प्रातःकाल, सैन्य से राजा, दया से श्रावक, खेलकूद से बालक, सुशीलता से नारी, शास्त्र ज्ञान से पंडित, दान से धन, कमल से तालाब, युद्ध से शूरवीर, गजराज की सैनी से सेना, हरी भरी शाखाओं से वृक्ष, तथ्य वचनों से दूत, सुपात्र से वंश, सुपुत्र होना चाहिए, सुपुत्र से वंश, परोपकार से धीर पुरुष एवं निर्भयता से स्वस्थ शरीर शोभायमान होता है। उसी प्रकार एकाग्र चित्त वालों को ही मंत्र साधन योग्य होता है। इतनी बातें बताई। किससे क्या होता है तो सुन लीजिएगा। सबसे पहले बता देता हूँ, जिस प्रकार क्षमा से शत्रु की शोभा होती है, साधु कैसा हो, क्षमावान हो। श्री जिनेंद्र की स्तुति से प्रातःकाल शोभा कब प्राप्त होता है, जब सुबह सुबह जिनेंद्र भगवान का गुणगान गाया जा रहा है, स्तुति हो रही हो। सैन्य से राजा, सेना से राजा शोभा को प्राप्त होता है। दया से श्रावक, दयावान श्रावक ही शोभा का पात्र है। खेलकूद से बालक, यदि बालक खेलकूद करता है तो शोभा को प्राप्त होता है। सुशीलता से नारी यानी शीलवान नारी, शास्त्र ज्ञान से पंडित, दान से धन शोभा को प्राप्त होता है। कमल से तालाब, युद्ध से शूरवीर, गजराज से सैन्य, हरी भरी शाखाओं से वृक्ष, तथ्य वचनों से दूत, सुपुत्र से वंश, परोपकार से धीर पुरुष एवं निर्भयता से स्वस्थ शरीर शोभायमान होता है। उसी प्रकार एकाग्र चित्त वालों को ही मंत्र साधन हुआ करता है, योग्य होता है, वह शोभा को प्राप्त होते हैं। समझ गए? इसका नियम है। यद्यपि आपका परामर्श मेरे कल्याण के लिए ही है, तथापि क्या मैं इसका उपयुक्त अधिकारी हूँ? मैं एक साधारण पथिक हूँ, कोई साधक नहीं हूँ। कौन कह रहे वो? श्रीपाल, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र पथिक हूँ। भला मेरे मन में स्थिरता कहाँ से आएगी? श्रीपाल के नियुक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर उस मंत्र साधक ने कहा, भद्रा, तुम्हारी आकृति से स्पष्ट होता है कि तुम दयालु हो, इसलिए मेरे अनुरोध को स्वीकार करो या मुझे अभयदान देने की कृपा करो। कई बार आदमी चेहरे से मालूम पड़ते, क्रूर है कि दयावान है, या फिर विद्वान है, या फिर बुद्धू है, उसका चेहरा ही। सुन रहे ना? अलग दिखाई देते चेहरे से, ये आदमी कैसा है। समझ गए ना? चेहरे से उसकी फेस रीडिंग से मालूम पड़ जाता है, हाँ, कौन सलबिला है, कौन कैसा है ना। तो मैं एक साधारण हूँ। उसने तो कहा, भद्रा, तुम्हारी आकृति से आप अच्छे लगते हो, वो कह रहा है, इसलिए मेरे अनुरोध को स्वीकार करो एवं मुझे अभयदान देने की कृपा करो। जान पड़ता है तुम मेरे ही सौभाग्य से इस समय यहाँ उपस्थित हुए हो। मेरा सौभाग्य था, इसलिए आप यहाँ पर आ गए। मेरा कहना मानो, गुरु की कृपा से इसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। देखो, कार्य अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले किसका नाम लिया जा रहा है? हाँ, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। पहले भी लोग पहले गुरु को याद करते थे और ये कहते गुरु की कृपा से सारा काम हो रहा है। अब बिना किसी प्रकार का विलंब की एकाग्र चित्त से मन सिद्धि में तत्पर हो जाओ। इस प्रकार उसने श्रीपाल को उत्साहित किया एवं उन्हें मंत्र साधन की संपूर्ण विधि निष्कपट भाव से बतला दी। श्रीपाल उसके आग्रहपूर्ण अनुरोध को टालने में असमर्थ था। उसने उसके आग्रह को नहीं टाला। वह मन, वचन एवं काय की चंचलता का परित्याग कर मंत्र सिद्धि के लिए तत्पर हो गया। अभी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसको शुद्धता पूर्वक आसन लगाकर बैठ गया। कैसे? शुद्धता पूर्वक आसन। सोए बोला था ना, मंत्र सिद्धि के लिए क्या चाहिए? शुद्ध चाहिए, शुद्धता चाहिए। आज के लोग समझते हैं हमें मंत्र भी सिद्ध हो जाए और कुछ करना ना पड़े।
न वस्त्र शुद्ध पहनना पड़े, न मन शुद्ध करना पड़े। जैसे कई मंत्र सिद्ध होते हैं क्या? तो वह मन वचन का कि चंचलता का परित्याग करके मंत्र सिद्धि के लिए तत्पर हो गया। शुद्धता पूर्वक आसन लगाकर बैठ गया तथा सिद्धि प्राप्त करने के अभिप्राय से मंत्र को जपने लगा। एकाग्रता के प्रभाव से एक ही दिन की में श्रीपाल को विद्या मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई। ये है एकाग्रता और शुद्धि का प्रभाव। वो कितने दिन से कर रहा होगा पता नहीं। उसकी सफलता को देखकर वह वीर उठा तथा प्रणाम कर उसकी प्रशंसा करने के बाद कहने लगा, आपका साहस में एकाग्रता धन्य, आपका साहस भी धन्य, और आपकी जिसमें कठोर साधना से भी नहीं प्राप्त कर सका उसे आपने अल्प परिश्रम से ही प्राप्त कर लिया। अब इस विद्या को आप अपने ही पास रखिए। ये विद्या मुझे मत दो, आपने सिद्ध की, आप ही रखो। एवं मुझे स्वदेश जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। उत्तर में श्रीपाल ने कहा, भाई यह तो उचित नहीं है कि राह चलते में किसी दूसरे की वस्तु को छीनकर अपनी बना लूँ। दूसरा तो उल्टा बोलता, मैंने सिद्ध की तो मेरे पास रहने दो, है ना। और सामने वाला भी यही कहता, भैया हमने तुम्हें सिद्ध कराई, हमें वापस करो। पर पहले के लोग कितने अच्छे होते, तभी तो मंत्र सिद्ध होता था, क्योंकि परोपकार की भावना अपने आप में अलग होती थी। पहले लोग बड़े निर्मल और पवित्र भाव वाले होते थे। हमें मिले या ना मिले, ये आपको मिल जाना चाहिए, ऐसे भाव रहते थे। आज लोग सोचते हमें मिल जाए, दूसरे को मिले या ना मिले, ये गलत भाव, इससे कुछ नहीं मिल पाता उनको। जिस प्रकार दूसरे के पुत्र से कोई पुत्रवान एवं दूसरे के धन से कोई धनी नहीं हो सकता, उसी प्रकार दूसरे की विद्या एवं बल से कोई विद्वान एवं बलवान नहीं हो सकता। वास्तव में विद्या तो तुम्हारी ही है। हाँ, मैंने इतना अवश्य किया कि तुम्हारे अनुरोध करने पर अपनी शक्ति की परीक्षा की तथा उसमें भाग्यवश सफलता प्राप्त की। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं इसका अधिकारी हो गया, इसके अधिकारी तो तुम ही हो। वह धीर विद्याधर विद्या को प्राप्त कर अति प्रसन्न हुआ एवं श्रीपाल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ कहने लगा, देव, यदि आप इस विद्या को स्वीकार नहीं करते तो मेरे पास अन्य 2 विद्याएं भी हैं, ये मत लो, दूसरी ले लो। उन्हें स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन विद्याओं का नाम है जल तारणी एवं शत्रु निवारणी। जल में से आप कहीं भी पार हो जाओ, और समुद्र में गिरेगा ना तो उसकी यही काम में आएगी। और शत्रु निवारणी, शत्रु का निवारण करने वाली। उन दोनों विद्याओं को आप कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिएगा। आपसे मेरी एक प्रार्थना यह है कि आपके चरणारविंद यदि मेरे ग्रह को स्पर्श कर पाते तो मैं कृतकृत्य हो जाता। देखो, ये होता है, पुण्यवान सम्यक दृष्टि को सब अपने घर में लाना चाहते हैं कि यदि आप अपने हमारे घर आ जाओ तो हमारा घर ही धन्य हो जाए। आते ऐसी भाषा लोग वृत्तियों को नहीं बोल पाते, तो श्रीपाल को बोल रहा है कि आ जाओ, हमारा घर धन्य कर दो, कृपा कर दो, आदि आदि। नहीं, हम लोग सब कर लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। मिलते कि नहीं मिलते आजकल? होता है, कृतकृत हो जाता तथा मेरा निवासी पवित्र हो जाता। निदान आगे विद्याधर ने उन दोनों विद्याओं को सम्मानपूर्वक श्रीपाल को प्रदान किया एवं उन्होंने आग्रहपूर्वक अपने ग्रह ले गया। 2 विद्याएं भी दे दी उसको और अपने घर भी ले गया विनयपूर्वक। अपने ग्रह पर ले जाकर विद्याधर ने कुछ दिनों तक उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा, कुछ दिनों तक, एक आध दिन नहीं, कुछ दिनों तक सेवा की। पश्चात श्रीपाल की इच्छा अनुसार उन्हें विदा कर दिया। श्रीपाल ने जब जाना चाहा तब जाने दिया, भगाया नहीं और जगह नहीं, कब जाओगे तुम अतिथि, कब जाओगे तुम, ऐसा नहीं कहा। ये कहा तुम्हें जब जाना सो चले जाओ। इस प्रकार 2 उत्तम विद्याओं को प्राप्त कर श्रीपाल यहाँ से आगे बढ़े। परदेश में इतनी जल्दी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना श्रीपाल के उत्तम गुणों का ही प्रभाव था। गुणियों का आदर सर्वत्र होता है। सम्मान की दृष्टि से विद्वान एवं गुणी पुरुष राजा से भी अधिक मान पाते हैं। राजा का सम्मान तो केवल उसके राज्य में ही होता है, किंतु विद्वान एवं गुणियों का आदर सर्वत्र होता है। इसलिए गुण का संग्रह करना चाहिए। गुण के अधीन द्रव्य है, द्रव्य के अधीन गुण नहीं है। कितनी अच्छी बात कही है। क्या कहा है कि इतने जल्दी विद्याओं की सिद्धि होना, परदेश में सम्मान का आदर बनना, ये सब कहीं न कहीं गुणों के कारण हुआ है। क्योंकि संसार में राजा अपने देश में प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, लेकिन गुणी जो होता है विद्वान वो सर्वत्र प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। गुण से ही उसने आदर प्राप्त किया है।
याद रखना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीव के गुण हुआ करते हैं। गुणों के माध्यम से ही जीव को सब कुछ प्राप्त होता है। ये सब गुणों की ही महिमा होती है, समझ गए ना। इसलिए गुणवानों को हमेशा पूजा को प्राप्त होते हैं, गुणवानों का सम्मान होता है। ये गुणी जीव ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए गुणों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। संसार में कौन पूजा जाता है? गुण ही पूजे जाते हैं। मैंने कहा था कोई ना कोई बीच में जरूर आएगा। अब धवल सेठ का वृत्तांत। किसका वृत्तांत आ रहा है अब? धवल सेठ का वृत्तांत। वत्स नगर से दोनों विद्याओं को प्राप्त कर जब श्रीपाल आगे बढ़े, तब मार्ग में अनेक नगरों का भ्रमण करते हुए अंत में भी भृगुकच्छपुर भड़ोच कहाँ पर? भड़ोच में नामक नगर पहुँचे। यह नगर समुद्र के किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था? इसलिए उसके सौंदर्य में एक विशेष आकर्षक था। समुद्र किनारे जैसे बम्बई बसी ना, उस नगर की शोभा देखकर वे मुग्ध हो गए। वहाँ एक उपवन में टहलते हुए पास ही की एक टेकरी पर बने श्री जैन मंदिर का दर्शन कर वे परम आनंदित हुए। वहाँ पर क्या था? टेकरी पर एक जैन भगवान का मंदिर बना था। वहाँ दर्शन करके बड़ी खुश हुई। वहाँ जाकर प्रभु की भक्तिपूर्वक वंदना की तथा अपने जन्म को सफल माना। ये है, पुराने लोग क्या करते थे? कहीं में जब सबसे पहले भगवान का दर्शन करके अपने आप को क्या मानते थे? सफल मानते थे। उसी नगर में सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए श्रीपाल ने कुछ दिनों तक वहाँ रहने का निश्चय किया। एक दिन धवल सेठ नाम का एक व्यापारी उस नगर में आया। वह कौशाम्बी नगरी का रहने वाला था। व्यापार करने के उद्देश्य से 500 जलपोतों में माल भरकर देशांतर के लिए जा रहा था। कितने जहाज़ थे उसके? 500 जलपोत जहाज़ थे उसके। किसके? धवल सेठ के। सहसा जोरों की आंधी आई तथा उसके जलपोत आंधी के वेग में प्रशस्त मार्ग से बहकर खाड़ी में चले गए। ये होता पाप के उदय में। सेठ के पास पर्याप्त सेवक थे, किंतु उन लोगों ने भरसक प्रयत्न करने पर भी जलपोत ठीक रास्ते पर नहीं आ सकी। जलपोतों को खाड़ी में बुरी तरह फंसी हुई देखकर सेठ को बड़ी चिंता हो गई। वह अत्यंत उदास होकर उनको किसी प्रकार खाड़ी से निकालने का उपाय सोचने लगी। अब कौन काम करेगा? श्रीपाल। जब उसकी कोई भी प्रचेष्टा सफल नहीं हुई, तब धवल सेठ नगर में जाकर पूछताछ कर किसी निमित्त ज्ञानी के पास पहुंचा एवं उससे जलपोतों को निकालने का संबंध में प्रश्न किया कि आखिरकार हमारे जलपोत कैसे निकलेंगे। इसलिए शायद आजकल आदमी पूछते हैं हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारे बेटे की शादी कब होगी, हमारे यहाँ क्या होगा। क्योंकि पहले के महाराज सब बता रहे थे, निमित्त ज्ञानी होते थे साहब। निमित्त ज्ञानी ने कहा, सेठ जी आपके अशुभ कर्मों के उदय से सब जलपोत अटक गए हैं। जल देवी ने जलपोतों को कील दिया है। हाँ, अब देवताओं ने काम कर दिया, देवियों ने वहाँ पर कील दिया है। इसलिए उनके निकालने का उपाय आपको भी नहीं सूझेगा। तो इन जलपोतों का यदि कोई महागुणशाली पुण्य शुभ लक्षणों से युक्त धीर चित्ते और निर्भीक पुरुष जलपोतों को हाथ लगाए तो इन जलपोतों का निकलना संभव हो जाए। कोई ऐसा पुण्यशाली जीव आए, वो स्पर्श करे और सब निकल जाए। यही होता है। इसलिए तो लोग तरसते हैं, गुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। मान लो घर में कोई बाधा हो और साधु के चरण पड़ जाएं तो बाधा दूर हो जाए। नगर में कोई बाधा हो, है ना, जिस चिंचवड़ में लोग कहते थे महाराज आप आ गए तब से हमारा काम हो गया। ऐसा होता है। कई बार साधु पहुंच जाते हैं, पुण्यवान जी पहुंच जाते हैं तो रुके हुए कार्य अपने आप हो जाते हैं। चित्त एवं निर्भीक पुरुष जलपोतों को हाथ लगाएं तो इन जलपोतों का निकलना संभव हो सकता है। किसी ऐसे गुणी मनुष्य की वहाँ बलि देनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर निमित्त ज्ञानी बता रहा है, बिना ऐसा कि बलि मैंने उसको बुलाना चाहिए। बलि का तो मारना नहीं, हाँ उसको बुलाना। हाँ वही बुलाना चाहिए। समझ गए ना। बिना ऐसा किए जलपोत चल नहीं सकते। निमित्त ज्ञानी के मुख से यह सुनकर धवल सेठ लौटकर अपने शिविर में आया तथा सारी बातें अपने सेवकों को बताईं। सब लोगों ने निश्चय किया कि राजा से मिलकर उन्हें सारी बातें बतलाकर सहायता मांगनी चाहिए और राजा के पास गए। निदान सेठ राजा के पास गया एवं उन्हें बहुमूल्य रत्न उपहार में भेंट किए। उपर्युक्त समय देखकर उसने अपनी कष्ट कथा राजा से कही एवं उसने बलिदान की आज्ञा प्राप्त कर ली। उसे आज्ञा मिली कि वह अपने कार्य के लिए किसी एक परदेशी का बलिदान कर सकता है। बलिदान वो ही है। और बलिदान किसका करेगा? वो श्रीपाल का। उसने अपने राजा के व्यक्ति का नहीं कहा, उसने कहा तुम जाओ एक कोई परदेशी को बलि दे दो।
ऐसा सेठ के नौकर चाकर बलिदान के योग्य व्यक्ति की खोज करने लगे। अंत में वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ एक वृक्ष की शीतल छाया में श्रीपाल सोए हुए थे। वही परदेसी तो थे ही। श्रीपाल को देखते ही उन सब लोगों के मन में आशा की लहर दौड़ पड़ी कि यही पुरुष है जिसकी आवश्यकता थी, इसकी चढ़ा दो बलि। अब उन्हें खोजने का अभिप्राय अधिक नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वे सभी प्रसन्न थे, सभी खुश थे कि चलो हमारे लिए यहाँ घर बैठे आदमी मिल गया। परंतु किसी को भी साहस नहीं हो रहा था कि उस सोए पुरुष को जगाए। सब लोग असमंजस में पड़े हुए थे, परस्पर एक दूसरे का मुँह ताक रहे थे। इतने में श्रीपाल की आंखें अपने आप ही खुल गईं। आँख खुलने पर उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठे हैं। अपने को घिरा देखकर श्रीपाल ने अविचल भाव से निर्भयतापूर्वक उन लोगों से प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो एवं तुम लोगों के मेरे पास आने का कारण क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में धवल सेठ के सेवकों ने कहा, देव कौशाम्बी नगरी का रहने वाला एक बहुत बड़ा सेठ व्यापार करने के लिए 500 जलपोतों पर माल लाद का देशांतर को जा रहा था। अकस्मात जलपोतों को चलाने के लिए सेठ ने एक महागुणी एवं निर्भय पुरुष का बलिदान करने का निश्चय किया है। उसके हेतु राजाज्ञा भी प्राप्त कर ली गई है। अब बलिदान के योग्य पुरुष को खोज निकालने के लिए सेठ ने हमें भेजा है। अब तक तो हमें वैसा कोई आदमी नहीं मिला जो कि बलिदान के लिए उपयुक्त हो। हमें सेठ का डर भी लग रहा है, यदि हम वैसे पुरुष को खोज कर नहीं ले जाएंगे तो वह अवश्य हमें मार डालेगा। अब श्रीपाल तो करुणावान थे, ये कहेंगे हम चल रहे। यदि हम छिप जाते हैं तो उसके पास लौट कर नहीं जाते हैं तो भी हमारे बचने की कोई आशा, वो खतरनाक आइटम है। वह दूसरे आदमियों को हमारी खोज के लिए भेज देगा, यहाँ पकड़वा करके अनेक प्रकार से कष्ट देगा। अब हम सब आपकी शरण में हैं। देखो ऐसा होता है, पुण्यवान जीव को मारने के लिए नहीं, अब शरणागत होकर के आए। कृपा किसी प्रकार से हमें बचाइए। उन लोगों की बातों को सुनकर श्रीपाल ने कहा, तुम लोग व्यर्थ में डरे रहे हो। जब तुम हमारी शरण में आ गए हो तब फिर डर किस काम का, किस बात का? तुम यदि कहो तो मैं अकेला ही सैकड़ों सूरवीरों का मान मर्दन कर सकता हूँ। कोई कौन सा वो कोटि भट्ट था, करोड़ों योद्धाओं की ताकत थी। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सेठ के जलपोतों को चला देने की शक्ति भी मुझ में है, मैं जलपोत भी चला सकता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ के सेवक बहुत प्रसन्न हुए एवं श्रीपाल से कहा, यदि आप वहाँ चलने का कष्ट स्वीकार करें तो बहुत बड़ी कृपा होगी तथा हम लोगों के प्राण भी बच जाएंगे। ऐसा करने से आपका यश भी बढ़ेगा। मुखाकृति से स्पष्ट जान पड़ता है कि आप निश्चय ही कोई महापुरुष हैं। राजा तो था ही, वो कोई सामान्य तो था नहीं। उन सब ने कहा भी कि आप चेहरे से कौन लग रहे हो, महापुरुष लग रहे हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप हम सबकी रक्षा करो। आपके प्रसन्न हो जाने पर हम लोगों के सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जब श्रीपाल के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि निश्चय ही उसके कर्म का उदय हो रहा है, किंतु कौन से कर्म का उदय है, शुभ या अशुभ, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जलपोतों को निकालेगा तो ये पक्का है उसकी और पर होना बढ़ेगी और नाम होगा, पर कोई उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। घटनाओं का क्रम देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरी परीक्षा का उचित समय आ गया है, इसलिए मुझे वहां चलकर अपने बल की परीक्षा कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर श्रीपाल उन आदमियों को के साथ धवल सेठ के पास पहुँचे। अब आगे क्या होता है, आगे बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।